हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक शेप्स में शेडिंग को किस तरीके से करते हैं। शेडिंग की क्या फॉर्म्स होती हैं जिनको जब हम ज्योमेट्रिक शेप्स में शेडिंग करते हैं तो किस तरीके से उसको अप्लाई करते हैं शेडिंग को। तो सबसे पहले हम एक शेडिंग चार्ट बना लेते हैं जिसमें से देखकर हम अपने शेप्स में शेडिंग करेंगे। ये एक स्मॉल सा 5 बॉक्स बना लेते हैं हम इसमें। ये मैंने रफली ऐसे ही बना लिया है। सबसे पहले हम इसमें एक ये हमारा जो फर्स्ट बॉक्स है इसको हम वाइट छोड़ देंगे, इसको लीव वाइट। फर्स्ट नंबर में यहाँ आपको लिख देती हूँ, इसको वाइट छोड़ेंगे। सेकंड में लाइट ग्रे करेंगे, हल्का सा ये पेंसिल शेड इस तरीके से हम 5 बॉक्स में जो शेडिंग कर रहे हैं हमें सिर्फ वो ही शेडिंग अपने रेफरेंस में या अपने जो भी हम ज्योमेट्रिक शेप्स बना रहे हैं उसमें करनी है। इस तरीके से जब अगर हम करते हैं तो हमारी शेडिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी और अच्छी फॉर्म के साथ हम उसको कर पाएंगे। थर्ड नंबर मीडियम ग्रे, मीडियम ग्रे मीन्स लाइट ग्रे से थोड़ा डार्क। जो फर्स्ट लेयर है उसके बाद हम उसमें सेकंड लेयर दे के थोड़ा सा उसको डार्क कर लेंगे। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए यहाँ पर हम बॉक्स बना रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि हमें कौन से नंबर का शेडिंग कहाँ करनी है। ठीक है। और ये स्केल बनाना बहुत ज़रूरी है, इसको वैल्यू स्केल बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा कि किस नंबर की शेडिंग या कितना डार्क हमें कौन से पार्ट में करना है तो हमारा कभी भी शेडिंग अच्छा नहीं आएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम शेडिंग करने से पहले ये देख लें कि हमें किस नंबर कितना डार्क करना है, कितना लाइट करना है, किस पार्ट में कौन से नंबर का शेडिंग देना है। ठीक है। फोर्थ नंबर हमारा आएगा थर्ड से डार्क यानी कि डार्क ग्रे। इसमें हमने 2 लेयर दिए हैं, इसमें हम 3 लेयर दे देंगे। ये हमारी फर्स्ट लेयर, ये सेकंड, और ये 3 लेयर।
और ये जो 5 नंबर का है ये बिल्कुल ब्लैक होगा, यानी कि सबसे डार्क। ठीक है, इसको थोड़ा डार्क पेंसिल से कर लेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि जो हमें शेडिंग करनी है वो नंबर वाइज से शेडिंग करनी है। ठीक, अब सबसे पहले हम करेंगे क्यूब में शेडिंग। ज्योमेट्रिक शेप्स कि कौन कौन सी होती हैं? क्यूब होती है। क्यूब को हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। ये शेप होती है, इसको हम स्केल से भी बना सकते हैं, दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव से भी बना सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ सिर्फ शेडिंग करने के शेडिंग सीख रहे हैं, तो हम इस पे ध्यान नहीं देंगे कि हम इसको किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, एक ऐसे ही रफली हम यहाँ पर एक शेप बना लेते हैं। इसमें हम शेड कैसे करेंगे? मान लेते हैं हमारी जो लाइट सोर्स है वो इधर से आ रहा है। ठीक है, हमारा लाइट बल्ब, जो हमारी लाइट आ रही है वो इस पे क्यूब पे इस तरीके से इधर से पड़ रही है, यहाँ से। ठीक है, तो हम कैसे शेडिंग करेंगे? सबसे लाइट पार्ट ये होगा, तो इसको हम वाइट तो छोड़ नहीं सकते हैं, थोड़ा सा इसमें शेड होगा, तो इसको सेकंड नंबर की शेडिंग हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड, इससे थोड़ा सा डार्क थर्ड यहाँ पर आएगा। और ये जो विपरीत लाइट के साइड में है, इधर तो लाइट सोर्स ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर कम लाइट होगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क होगा, डार्क एरिया होगा, तो इसको हम थर्ड नंबर की शेडिंग देंगे। बिल्कुल ब्लैक इसको नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर शेडिंग आ रही है।
और इसकी शेडो यहाँ पर पड़ेगी ऐसे। जब शेडो पड़ती है तो वो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के पास डार्क होती है। ठीक, तो ये 2 नंबर की शेडिंग यहाँ पर हमने करी, यहाँ पर हमने 3 नंबर की शेडिंग करी, ये भी 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। तो इस तरीके से ये हमें 3D दिखाई देगा। ठीक है, अब सेकंड हम देखेंगे कि सर्किल, कोई भी सर्किल लेंगे, सिंपल हाथ से बना सकते हैं। हमें ध्यान ये रखना है कि हम एक फाइनल लाइन बनाएं। ठीक है, इस सर्किल में हम किस तरीके से शेडिंग करेंगे। जब यहाँ से हमारा लाइट का सोर्स आ रहा है तो सबसे ज़्यादा पार्ट जो हमारा लाइट होगा वो ये होगा। इसको हम बिल्कुल वाइट छोड़ देंगे, इस पे कोई शेडिंग नहीं करेंगे, ये हमारी हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक लेयर इसमें मिड टोन की बनेगी। इसमें हम मिड टोन लगाएंगे और एक लेयर हमारी शेडो आएगी। जैसे इसकी शेडो ये वाली शेडो थी आई थी। तो ये लेबलिंग हम बाद में करेंगे, पहले शेड कर लेते हैं। यहाँ पर हम करेंगे, इसमें ये बिल्कुल वाइट छोड़ देंगे पार्ट। उसके बाद सेकंड नंबर की शेडिंग होगी। जो हमारी मिड टोन हो जाएगी। इससे स्केल बनाने से ये फ़ायदा होता है, हमें पता रहता है कि कहाँ पर कितना डार्क शेड हमें देना है। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी पार्ट है वो हमें इससे डार्क रखना है, क्योंकि यहाँ पर मेन शेडिंग यही है। तभी ये एक सर्किल से हमें इसकी फॉर्म चेंज होती हुई नज़र आएगी। ये एक स्फीयर सा, हमें एक सॉलिड स्फीयर सा लगेगा। ये हमें 3D में महसूस हो जाएगा सिर्फ शेडिंग की वजह से।
इसके एजेस को हम इतना ज़्यादा शार्प नहीं करेंगे, अलग अलग जो दिखाई दे, बस हल्का सा इसमें मर्ज रखेंगे इसको शेड में। अब इसमें हम आसानी से लेबल दे सकते हैं इसको। यहाँ पर हमने फर्स्ट नंबर किया है, फ्लैट पेपर छोड़ा है। सेकंड में हमने यहाँ पर सेकंड दिया है, हल्की टोन दी है इसको, लाइट ग्रे। ठीक है, ये फोर्थ नंबर है हमारा, ये वाला पार्ट डार्क ग्रे है इससे, और ये जो थोड़ा सा वाइट पार्ट है ये वाला टोन है 2 नंबर इसमें, ये इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। अब हम इसकी लेबलिंग कर देते हैं। इस पार्ट को हम बोलेंगे, इस वाले पार्ट को जहाँ हमने कुछ भी वाइट पार्ट्स छोड़ा है सारा, इसको बोलेंगे हाईलाइट। ये सेकंड नंबर हमारा हो गया मिड टोन। उसके बाद ये हमारा फोर्थ नंबर हो गया शैडो, और ये जो हल्की है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। इसमें भी हमारा ये जो सेकंड नंबर की है ये वाला ही शेडो आएगा। जो हमारी लाइट यहाँ पर सरफेस पे पड़ती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट आपके ऑब्जेक्ट पे पड़ती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। वो थोड़ी सी लाइट होती है। ठीक है, ओके। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो। ठीक है, शेडिंग के रिगार्डिंग आप जो भी आपको डिफ़िकल्टीज आ रही हैं आप उसको बता दीजिए मैसेज करके। अब एक कौन होता है, जैसे कि इसको हम स्केल से बना लेते हैं ताकि एक्यूरेट बने, हमारा तिरछा ना हो। यहाँ पर एक राउंड शेप होता है कोन में, तो उसको बनाने के लिए हम थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे सेम पॉइंट लेंगे और उसको कर्व कर देंगे। ठीक, अभी जो अंदर के पार्ट है उसको हम सब रेस कर देंगे। अब इसमें शेडिंग कैसे करेंगे, देखो
लाइट सोर्स यही है हमारा, यहाँ भी यही लाइट सोर्स इधर को ही पड़ रहा है। इसका हमने शेडो नहीं बनाया है, इसकी शेडो इधर है तो इसी की शेडो भी इधर ही आएगी। ठीक, इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम शेड कैसे करेंगे। तो पहले हम लाइनें बना लेंगे कि किस में हमें कितना शेड करना है। ठीक, जितनी लाइनें इधर होंगी उतनी इधर होंगी। ये हमारे सिर्फ पहचान के लिए है कि हमने कहाँ कितना शेड करना है। ठीक है, ये जो इसके ये वाला पार्ट है, यहाँ पर कोई हम शेड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हाईलाइट होगी। तो ये इसको हम 1 नंबर रखेंगे। ये लाइनें जो हमने डाली हैं ये सिर्फ हमारे पहचान के लिए कि कहाँ से कहाँ हमें शेड करना है। अदरवाइज़ ये लाइन नहीं होती है, इसमें हमें खुद ही देख के करना पड़ता है कि कहाँ पर डार्क है कहाँ पर लाइट है। उसके बाद हमें करना है इससे थोड़ा सा लाइट। सबसे ज़्यादा शेड हमारी यहाँ पर पड़ेगी इसमें। तो सबसे पहले हमें यही डार्क कर लेना है। ठीक, फिर उसके बाद 2 नंबर का शेड हमें यहाँ चाहिए, इससे लाइट। आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा शेड हमें लाइट कहाँ करना है और डार्क करना है। ये हमें ऑब्जेक्ट देख के पता चलता है कि हमारे ऑब्जेक्ट पे जहाँ जितनी ज़्यादा शेडिंग आ रही है उस हिसाब से हम ये खुद डिसाइड करते हैं कि ऑब्जेक्ट पे कितनी शेड कहाँ पर है। जैसे कि ये इरेज़र रखा हुआ है तो अब इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर लाइट है शेड और यहाँ का जो पार्ट है वो थोड़ा डार्क पार्ट है। तो ये हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्ट को। ठीक है, यहाँ पर हमने किया 4 नंबर, यहाँ हमने किया 2 नंबर और अब यहाँ पर हम इससे थोड़ा डार्क 3 नंबर करेंगे। इसको हम यहाँ पर जो ब्लेंड करते हैं वो अच्छे से ब्लेंड कर देना चाहिए। हमें अपनी अपनी ये लाइन नज़र नहीं आनी है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ किया है वही शेड हमको इधर भी सेम टू सेम शेड रखने हैं। ठीक, यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर और यहाँ पर 3 नंबर। तो
3 से करते हुए चलेंगे। शुरू में आप अपनी पेंसिल चेंज कर सकते हो। मैं तो पेंसिल चेंज करके नहीं चल रही हूँ, क्योंकि मैं ऑब्ज़र्व करके चल रही हूँ कि मुझे डार्क और लाइट का थोड़ा सा फील हो रहा है कि कौन सा ज़्यादा डार्क करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा डार्क लाइट, तो आप पेंसिल चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर 2 नंबर, इससे लाइट। जब इसे अच्छे से मर्ज कर लेंगे तो हमें ये शेड्स अलग अलग दिखाई देंगे। इस तरीके से कोन हो गया। अब 4th नंबर हमारा आएगा सिलेंडर। सिलेंडर को भी हमें इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर सर्कल अपर साइड में एक, और यहाँ पर सेमी सर्कल लोअर साइड में। उसको हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जैसे अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। इसमें शेड कैसे करेंगे, इसमें भी सेम पार्ट बीच का एक हम खाली छोड़ेंगे। जो हमारी हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद धीरे धीरे डार्क शेड करते चले जाएंगे। इसमें 2, 3 और ये हो जाएगा 4th। इस तरीके से ये हमें हाईलाइट छोड़ना है। 1 बीच का पार्ट यहाँ पर, उसके बाद
साइड इस तरीके से शेड देने हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सेकंड थोड़ा डार्क, थर्ड, ये फोर्थ हो गया, इधर भी सेकंड, थर्ड, यहाँ पर फोर्थ। अच्छे से मर्ज कर लेंगे हम इसको। ब्लेंडिंग स्टिक से भी मर्ज कर सकते हैं और यहाँ पर टिश्यू पेपर से, जिससे भी हमें सुविधा हो उससे मर्ज कर सकते हैं। लेकिन हमें ये दिखाना है कि यहाँ पर सबसे डार्क पार्ट है, फिर लाइट और फिर ये हमारा सबसे लाइट। ये जो हमने इधर हल्की सी एक वाइट लाइन छोड़ी है, ये हाईलाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये हाईलाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, दोनों तरफ। इसको हम इसमें लाइन से नहीं दर्शाएंगे, ये लाइन जो इसके एज बन रहे हैं इसको हम हटा देंगे। ये हमारा सिलेंडर शेप हो गया। इसमें थोड़ा सा इधर से डार्क दे देंगे। इसका सोर्स भी लाइट का इधर से ही है, तो हम इसको भी तो आपको इसके रिगार्डिंग और कुछ जानकारी लेनी है तो आप मैसेज में डाल दीजिएगा ज़रूर। मैं आपको उसमें आपके आंसर कर सकती हूँ। कीप प्रैक्टिस, कीप ग्रोइंग।